तो दोस्तों अगर आपने भी अपना 12th पीसीएम यानी कि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ सब्जेक्ट से पास कर लिया है और आगे चल के आप एक ऐसे करियर के तलाश में है जहां से आप मंथली के लाखों रुपए कमा सकें, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। क्योंकि आज के इस वीडियो में आपको मरीन इंजीनियर कैसे बनते हैं इसके बारे में पूरी जानकारी देने वाले हैं। अब मरीन इंजीनियरिंग क्या होती है और एक मरीन इंजीनियर कैसे बनती हैं इसके बारे में आज के इस वीडियो में आपको पूरी डिटेल्स में बात करने वाले हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि करियर से रिलेटेड यहाँ पे वीडियो आपको मिलती रहती है। तो दोस्तों आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम बात करेंगे कि मरीन इंजीनियरिंग क्या होता है। दोस्तों काफ़ी सारे स्टूडेंट को इसके बारे में पता नहीं होता है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि मरीन इंजीनियरिंग क्या होता है। दोस्तों मरीन इंजीनियरिंग पूरी इंजीनियरिंग कोर्स में एक ऐसा कोर्स है जो काफ़ी पॉपुलर है, जिसे आजकल काफ़ी सारे लोग कर रहे हैं और कई सारे लोग मरीन इंजीनियरिंग के बारे में सर्च कर रहे हैं। दोस्तों हम आपको जानकारी के लिए बता देना चाहते हैं कि मरीन इंजीनियरिंग वह है जहां पे कार्य करने की अगर बात करें तो उसमें आपको जलपोत और बंदरगाह बनाने का आपको काम करना होता है। दोस्तों अगर आपको आसान शब्दों में हम बताने की कोशिश करें तो मरीन इंजीनियरिंग समुद्री जहाज़ों को डिज़ाइन करने का काम करती हैं और उसे एक चैलेंज भी रहता है कि काफ़ी डिज़ाइन ऐसा होना चाहिए जिससे जहाज़ डूबे ना। तो आपको काफ़ी सारा इसमें मेहनत भी करना होता है, कंस्ट्रक्शन पे ध्यान देना होता है। आपको एक एक चीज़ों के बारे में अच्छी नॉलेज होनी चाहिए, जहाज़ को कैसे बनाया जाए कि वो डूबे ना। तो ये सारे डिज़ाइंस जो तैयार करती हैं वो मरीन इंजीनियर ही तैयार करती हैं। दोस्तों अगर आप भी एक मरीन इंजीनियर बनना चाहते हैं तो उसके लिए आपके पास क्वालिफ़िकेशंस क्या होनी चाहिए, आइए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं। दोस्तों एक मरीन इंजीनियर बनने के लिए सबसे पहले आपका 12th पास होना चाहिए। 12th आपका पीसीएम से होना चाहिए, यानी कि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ सब्जेक्ट के साथ होना चाहिए। इसके साथ साथ कम से कम 50 से 60% मार्क आपका होना चाहिए अगर आप मरीन इंजीनियरिंग के कोर्स को करना चाहते हैं। दोस्तों इसके साथ साथ अगर आप JEE एग्ज़ाम को देना चाहते हैं, JEE मेंस के एग्ज़ाम को देना चाहते हैं, JEE एडवांस के एग्ज़ाम को देना चाहते हैं, तो उसके लिए कम से कम 70% भी आपका मार्क कई बार मांगा जाता है। इसके साथ साथ जो आपका 12th के साथ साथ आपके पास ग्रेजुएशन की भी डिग्री होनी चाहिए। ग्रेजुएशन की बात करें तो ग्रेजुएशन आपका जो होना चाहिए वो बीटेक इन मरीन इंजीनियरिंग में होना चाहिए, या फिर आप BSc इन एरोनॉटिकल साइंस में कर सकती हैं। ये दो कोर्स करके ही आप मरीन इंजीनियर बन सकती हैं। आपकी उम्र बात करें तो इन कोर्सों को करने के लिए आपकी उम्र 17 से 35 वर्ष के बीच में होनी चाहिए। अब बात कर लेते हैं कि पूरी डिटेल्स में, यानी कि 12th से लेके एक मरीन इंजीनियर बनने तक क्या क्या करना होता है, पूरी जानकारी आपको दे देते हैं। दोस्तों एक मरीन इंजीनियर बनने के लिए सबसे पहले आप अपना 12th पास कर ले। 12th आपका पीसीएम से होना चाहिए, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ सब्जेक्ट के साथ। इसके साथ साथ आपके 12th में कम से कम 50 से 60% मार्क होना चाहिए। इसके बाद आपके पास दो रास्ते होते हैं। सबसे पहले आप बीटेक इन मरीन इंजीनियरिंग कर सकते हैं, या फिर आप BSc इन एरोनॉटिकल साइंस में कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कि यदि आप बीटेक करना चाहते हैं तो उसमें एडमिशन कैसे मिलता है। एडमिशन के लिए उसमें भी आपको इंट्रेंस एग्जाम के आयोजित किया जाता है, जिसे JEE मेंस कहा जाता है। इस एग्ज़ाम को देकर आप इंडिया के टॉप कॉलेजेस, टॉप IIT कॉलेजेस से मरीन इंजीनियरिंग कोर्स को कर सकती हैं। अगर आप वहां से एडमिशन आपका नहीं होता है तो आप किसी प्राइवेट कॉलेज के, किसी अच्छे कॉलेज से आप मरीन इंजीनियरिंग के कोर्स को कर सकते हैं, जहां पे आपका डायरेक्ट एडमिशन भी हो जाता है और कॉलेजेस द्वारा आपका इंट्रेंस एग्जाम भी आयोजन किया जाता है। तो दोनों तरह से आपका एडमिशन हो सकता है, डायरेक्ट भी और इंट्रेंस एग्जाम के जरिए भी। अगर हम बात करें BSc से अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं, BSc इन एरोनॉटिकल साइंस में, तो उसके लिए भी आपको CET एग्ज़ाम आयोजित किया जाता है। यह तरह का एंट्रेंस एग्जाम होता है जिसे आप क्लियर करना होता है। इसमें भी आपका डायरेक्ट एडमिशन होता है। काफ़ी सारे अच्छे कॉलेजेस भी हैं जहां पे आपका डायरेक्ट भी एडमिशन हो जाता है। इसीलिए आपको 12th में आपका अच्छा परसेंटेज होना चाहिए। तो आप 12th में अच्छे से पढ़ाई करें ताकि आपको एडमिशन के टाइम कोई प्रॉब्लम ना हो। दोस्तों इन कोर्स में एडमिशन लेने के बाद अगर आप बीटेक करते हैं तो 4 साल का होता है। यदि आप BSc करती हैं, BSc इन एरोनॉटिकल साइंस में, तो वो आपका 3 साल का कोर्स होता है। दोस्तों 4 साल या फिर 3 साल इसकी कोर्स की पढ़ाई करने के बाद इस कोर्स की आपको डिग्री मिल जाती है। दोस्तों अगर आप अच्छे कॉलेजेस से करते हैं, आप IIT कॉलेजेस से करते हैं, तो वहाँ पे आपका प्लेसमेंट भी होता है। तो दोस्तों काफ़ी सारी कंपनियाँ आती हैं मरीन इंजीनियरिंग से भी, तो वहाँ पे आपको अगर आप अच्छे से तैयारी करके जाएंगे तो आपका प्लेसमेंट के जरिए ही आपको जॉब मिल जाएगी, जहाँ से आप स्टार्टिंग में कम से कम 40 से 50 हज़ार रुपये वहाँ से अर्न कर सकते हैं प्लेसमेंट के जरिए। अगर आप प्लेसमेंट के जरिए भी अगर जॉब नहीं पाते हैं तो आपको मरीन इंजीनियरिंग की जो भी कंपनियां होती हैं वहाँ से जाके आपको जॉब के लिए आवेदन करना होता है। उस जॉब के आवेदन करने के लिए सबसे जो
क्वालिफिकेशंस की ज़रूरत होती है, आपको इंटरव्यू क्लियर करना होता है। इंटरव्यू के लिए आपको प्रिपरेशन करके अच्छे से जाना होता है। अगर आप अच्छे से प्रिपरेशन करके जाएंगे तो आप आसानी से उसके इंटरव्यू को क्लियर कर लेंगे और वहाँ पे आप जॉब कर सकती हैं। अब बात करेंगे कि यदि आप एक मरीन इंजीनियर बन जाते हैं तो उसके बाद आपको कितनी सैलरी दी जाती है। दोस्तों अगर बात करें एक मरीन इंजीनियर की स्टार्टिंग सैलरी की, तो यदि आप प्लेसमेंट के जरिए जाते हैं तो आपको ज़्यादा सैलरी मिलती है। वहीं अगर आप किसी कंपनी में जाके जॉब करते हैं तो आपकी जो स्टार्टिंग सैलरी रहेगी वो लगभग 35 से 50,000 रुपये आपको स्टार्टिंग में दिया जाएगा। वहीं अगर आप 3 साल 4 साल का आपके पास एक्सपीरियंस हो जाने के बाद आप लाखों रुपए मंथली के अर्न कर सकती हैं मरीन इंजीनियर बन के। तो दोस्तों एक काफ़ी अच्छा करियर विकल्प ऑप्शन है आपके पास। अगर आप चाहें तो इस फील्ड में भी आप अपना करियर बना सकती हैं। आई होप आप समझ गए होंगे कि 12th पास करने के बाद मरीन इंजीनियर कैसे बनते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।